सबसे पहले बारिश आती है, तूफान की तरह नहीं, बल्कि किसी मौजूदगी की तरह। गर्मी और पत्तों की परतों के बीच धीरे धीरे उतरता हुआ एक पर्दा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट उसके नीचे सांस लेता है, विशाल, डूबा हुआ और कई जगहों पर लगभग अंधेरे में खोया हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ ही मीटर बाद सब धुंधला पड़ जाता है, जहां किसी चीज की आहट उसे देखने से बहुत पहले सुनाई देती है, और इसी जीवित अंधेरे के भीतर कुछ लगभग बिना दिखाई दिए चलता है। इसलिए नहीं कि वो छिप रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जंगल खुद उसे मिटा देता है। एक जैगुआर, लेकिन वैसा नहीं जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। न सुनहरा शरीर, न पेड़ों की छाया के नीचे दिखाई देने वाले निशान, सिर्फ काला, एक ऐसी आकृति जिसमें कोई स्पष्ट आकार नहीं। एक शिकारी जो किसी जानवर से कम और जंगल के भीतर बने किसी खाली अंधेरे जैसा ज्यादा लगता है। सदियों से अमेज़न के जंगलों से कहानियां निकलती रहीं, विशाल काली बिल्लियों की जो डूबे हुए जंगलों में बिना आवाज के चलती थीं। शिकारियों ने बताया कि पेड़ों के बीच कुछ पल के लिए आंखें चमकती थीं, और फिर दिमाग समझ पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाती थीं। दक्षिण अमेरिका की कई आदिवासी समुदाय इन जानवरों को साधारण जगुआर से अलग मानते थे। सिर्फ दुर्लभ नहीं, बल्कि कुछ बदला हुआ। मानो रेन फॉरेस्ट ने खुद ऐसा शिकारी बना दिया हो जो पहले से जंगल की फूड चेन के सबसे खतरनाक प्रेडेटर से भी ज्यादा रहस्यमयी हो। आज साइंस इन्हें मेलानिस्टिक जैगुआर्स कहती है, ब्लैक जगुआर्स, पैंथेरा ओंका की एक जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स ने इनके बारे में गहराई से अध्ययन किया, तस्वीर और भी अजीब होती गई, क्योंकि इनका काला रंग शायद सिर्फ एक रैंडम म्यूटेशन नहीं है। घने रेन फॉरेस्ट वाले कुछ इलाकों में ये वास्तव में एक एडवांटेज हो सकता है, और पृथ्वी के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में एडवांटेज सब कुछ बदल देता है। पहली नजर में ब्लैक जैगुआर पूरी तरह काला दिखाई देता है, लेकिन कुछ खास रोशनी में उसके रोसेट्स अब भी मौजूद रहते हैं, गहरे पिगमेंटेशन के नीचे छिपे हुए, मानो पानी के अंदर परछाइयां तैर रही हों। उसका पैटर्न कभी गायब नहीं होता, वो बस लगभग अदृश्य हो जाता है। और अमेज़न के अंदर यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट सिर्फ घना नहीं होता, वो विजुअली कैओटिक होता है। रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती है, पत्तियां हर मूवमेंट को टुकड़ों में बांट देती हैं, टहनियां हर तरफ झूठी आकृतियां बना देती हैं, और शिकार बनने वाले जानवरों के लिए जिंदा रहने का मतलब है सबसे छोटी असामान्यता को पहचान पाना। एक ऐसी रेखा जो वहां होनी ही नहीं चाहिए, एक हलचल जो जंगल का हिस्सा नहीं लगती, एक परछाई जो पेड़ों और पत्तों से अलग होने लगती है। सामान्य जैगुआर पहले से ही दुनिया के सबसे प्रभावी कैमोफ्लेज पैटर्न्स में से एक रखता है। उसके शरीर पर बने रोजेट्स टूटती हुई जंगल की रोशनी में उसकी आउटलाइन को बिखेर देते हैं। लेकिन रेन फॉरेस्ट के गहरे हिस्सों में, जहां सब कुछ शैडो में खो जाता है, काला रंग शायद और भी कठिन हो जाता है पहचानना, खास तौर पर पानी के पास। और अमेज़न पानी से भरा हुआ है, डूबे हुए जंगल, ब्लैक वाटर रिवर्स, दलदल जो लगभग कोई रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करते। ऐसी जगहों में एक काला प्रेडेटर सिर्फ ब्लेंड नहीं होता, वो गायब हो जाता है। जगुआर पहले से ही धरती की सबसे शक्तिशाली बिल्लियों में से एक है। चीता की तरह स्पीड के लिए नहीं, लायन की तरह खुले पीछा करने के लिए नहीं, जैगुआर इवॉल्व हुआ है एम्बुश के लिए। कम दूरी, अधिकतम ताकत, एक कॉम्पैक्ट बॉडी जिसमें असाधारण मसल डेंसिटी होती है। उसकी बाइट फोर्स अपने साइज के हिसाब से लगभग सभी बिग कैट से ज्यादा शक्तिशाली है। इतनी ताकतवर कि टर्टल शेल्स को भी तोड़ सके, इतनी ताकतवर कि स्कल क्रश कर सके। ज्यादातर प्रेडेटर्स अपने शिकार को सफोकेशन से मारते हैं, लेकिन जैगुआर्स अक्सर सीधे ब्रेन केस को पेनिट्रेट करके किल करते हैं।
और अमेज़न के भीतर ये एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होती है। घनी वनस्पतियों के बीच मूवमेंट शरीर से भारी एफर्ट मांगती है। लगातार गर्मी बॉडी की ताकत खींचती रहती है। पानी से भरी जमीन परस्यूट को धीमा कर देती है और एक फेल्ड हंट खतरनाक रूप से एक्सपेंसिव साबित हो सकती है। इसलिए इवोल्यूशन ने फेवर किया प्रिसीजन को, स्टिलनेस को, टाइमिंग को। जैगुआर जंगल का पीछा नहीं करता, वो इंतजार करता है कि जंगल खुद उसके इनफ क्लोज आ जाए, और जब वो अटैक करता है तो वॉयलेंस अक्सर कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती है, कभी कभी उससे भी कम समय में। लेकिन ब्लैक जैगर्स इस स्ट्रैटेजी में एक और लेयर जोड़ देते हैं, एक ऐसी चीज जो एम्बुश को शायद और भी इफेक्टिव बना देती है, खास तौर पर रात में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रात खामोश नहीं होती। दूर से बस ऐसा लगता है, करीब जाकर पूरा जंगल सिग्नल से भरा हुआ महसूस होता है। अंधेरे में कंपन करते इंसेक्ट्स, ट्री फ्रॉग्स जो एक दूसरे पर चढ़ती फ्रीक्वेंसीज पैदा करते हैं, डूबी हुई शाखाओं के नीचे पानी की सतह पर टकराती मछलियां, दूर पेड़ों से आती बंदरों की वार्निंग कॉल्स, यहां सब सुनते हैं, क्योंकि लगभग हर जीव किसी न किसी का शिकार है। और इस एनवायरनमेंट में विजन भरोसेमंद नहीं रहता। आवाज ज्यादा मायने रखती है, गंध ज्यादा मायने रखती है, इंस्टिंक्ट ज्यादा मायने रखता है। लेकिन फिर कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंस्टिंक्ट भी फेल हो जाता है। बिना वार्निंग की मूवमेंट, एक आकृति जो अचानक बहुत करीब प्रकट हो जाती है। रिसर्चर्स ने जब नाइट टाइम रेन फॉरेस्ट रिकॉर्डिंग्स में कैमरा ट्रैप फुटेज स्टडी की तो उन्होंने पाया कि ब्लैक जगुआर्स को डिटेक्ट करना असामान्य रूप से मुश्किल होता है, यहां तक कि जब वो सीधे फ्रेम के अंदर हों। उनका शरीर रोशनी रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। उनकी बॉडी आउटलाइन अनस्टेबल हो जाती है, कुछ एंगल्स पर सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं। और ये इफेक्ट मूनलेस नाइट्स में रिवर्स के पास और भी बढ़ जाता है। अमेज़न की ब्लैक वाटर सिस्टम्स में सड़ती हुई वनस्पतियों से निकले टैनिन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये पानी लगभग कोई रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करता। उसके ऊपर का फॉरेस्ट फ्लोर लगभग फीचरलेस बन जाता है। और इसी डार्कनेस के बीच मेलेनिस्टिक जगुआर अस्टॉनिशिंग कंसीलमेंट के साथ आगे बढ़ सकता है। एक लीडिंग थ्योरी कहती है कि शायद यही वजह है कि डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मेलेनिज्म कई फीलाइन स्पीशीज में बना हुआ है। सिर्फ जैगुआर्स में नहीं, साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट में लेपर्ड्स भी ऐसे ही पैटर्न्स दिखाते हैं। गहरे रन बार बार उन्हीं हैबिटेट्स में दिखाई देते हैं जहां विजिबिलिटी टूटी हुई होती है और हर जगह भारी छाया फैली होती है। अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग स्पीशीज, लेकिन एनवायरमेंटल प्रेशर लगभग एक जैसा। मानो डेंस रेन फॉरेस्ट्स बार बार इवोल्यूशन को एक ही दिशा में धकेलते हों, पहले गायब हो जाओ फिर शिकार करो। लेकिन कैमोफ्लेज कभी फ्री नहीं होता। हर अडेप्टेशन अपने साथ ट्रेड ऑफ्स लाती है, और काला फर भी अपने रिस्क्स लेकर आता है। खुले एनवायरनमेंट्स में मेलेनिस्टिक जैगुआर डे लाइट में ज्यादा आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट ट्रॉपिकल सन के नीचे हीट एब्जॉर्प्शन भी अधिक इंटेंस हो सकता है। ग्रासलैंड्स या ड्राई फॉरेस्ट में ये म्यूटेशन अपना ज्यादातर एडवांटेज खो देता है। शायद यही वजह है कि ब्लैक जैगुआर्स घने फॉरेस्ट के बाहर बहुत कम दिखाई देते हैं। रेन फॉरेस्ट उन्हें शेप करता है और शायद उन्हें उसी तक सीमित भी कर देता है। क्योंकि इवोल्यूशन परफेक्शन नहीं बनाती, वो कॉम्प्रोमाइज बनाती है। कोई ट्रेट तभी सरवाइव करता है जब उसके एडवांटेजेस उस एनवायरनमेंट के भीतर उसकी कॉस्ट से ज्यादा हों। और पृथ्वी पर अमेज़न जैसा एनवायरमेंटल प्रेशर शायद कहीं नहीं है। उसका स्केल समझना मुश्किल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। धरती की लगभग 10% नोन स्पीशीज इसी के भीतर मौजूद हैं। हजारों अब भी अनडॉक्यूमेंटेड हैं। पूरे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए।
इसके भीतर ऐसे रिवर सिस्टम्स हैं जो कई देशों से भी लंबे हैं। ऐसे आइसोलेटेड सेक्शंस जहां बड़े मैमल्स वर्षों तक लगभग अनऑब्जर्व्ड रह सकते हैं। और इस विशाल इकोसिस्टम के भीतर जैगुआर सबसे ऊपर बैठा है, सिर्फ एक प्रेडेटर की तरह नहीं, बल्कि फियर के रेगुलेटर की तरह। कैपिबारास जैगुआर टेरिटरी के आसपास अपनी मूवमेंट पैटर्न्स बदल देते हैं। केमन्स कमजोर शोरलाइन से बचने लगते हैं। मंकीज अलग अलग अलार्म कॉल्स देते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कि खतरा ऊपर से आ रहा है या फॉरेस्ट फ्लोर से। जैगुआर दिखाई दिए बिना ही बिहेवियर बदल देता है, एक इनविजिबल प्रेशर जो पूरे इकोसिस्टम को शेप करता है। और ब्लैक जैगुआर्स शायद इस इनविजिबिलिटी को और भी बढ़ा देते हैं। फिर भी अपनी रेपुटेशन के बावजूद इन्हें जंगल में देख पाना बेहद दुर्लभ है। कई रिसर्चर्स जो दशकों तक जैगुआर्स को स्टडी करते हैं, उन्हें भी शायद कभी कोई मेलेनिस्टिक जैगुआर सीधे देखने को न मिले। ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस सिर्फ फ्लीटिंग कैमरा ट्रैप फुटेज से आती हैं। इंफ्रारेड रेंज के किनारे एक काली आकृति, पेड़ों के बीच खामोशी से गुजरती हुई, फिर गायब। और यही रेयरिटी एक और प्रभाव पैदा करती है। मानव इमेजिनेशन खाली जगहों को भरने लगती है। अमेज़न बेसिन के कई हिस्सों में विशाल काली बिल्लियों की कहानियां उभरी, जिन्हें असामान्य इंटेलिजेंस वाला माना गया। ऐसे प्रेडेटर्स जो इंसानों से बचते नहीं थे, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते थे। कुछ कहानियों में वे फ्लॉटेड ब्रांचेस पर बिना आवाज चलते दिखाई देते थे। दूसरों ने दावा किया कि वे केवल थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, हमेशा डस्क में, हमेशा पानी के पास। इनमें से अधिकांश स्टोरीज वेरीफाई नहीं की जा सकती, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण चीज दिखाती हैं। जिन प्रेडेटर्स को इंसान बहुत कम देखते हैं, वे अक्सर रियलिटी से भी बड़े लगने लगते हैं, खास तौर पर उन एनवायरनमेंट्स में जहां इंसान खुद स्ट्रगल करते हों। और शायद कोई भी जगह अमेज़न रेन फॉरेस्ट जितनी डिसओरिएंटिंग नहीं है। घने जंगल के भीतर डायरेक्शन बहुत जल्दी टूट जाती है, आवाजें अनप्रेडिक्टेबली ट्रैवल करती हैं, डिस्टेंसेस डिसेप्टिव लगने लगती हैं। जंगल खुद को एंडलेसली रिपीट करता रहता है, एक पेड़ दूसरे जैसा, एक फ्लॉडेड चैनल दूसरे जैसा। यहां तक कि एक्सपीरियंस्ड गाइड्स भी अनजान क्षेत्रों में स्पेशली डिसोरिएंटेड हो सकते हैं। शुरुआती एक्सप्लोरर्स के लिए रेन फॉरेस्ट अक्सर लगभग हॉस्टाइल महसूस होता था। इसलिए नहीं कि वह सीधे अटैक करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लगभग हर चीज को छिपा लेता था। और ब्लैक जैगुआर इस साइकोलॉजिकल लैंडस्केप में परफेक्टली फिट बैठता था। एक ऐसा प्रेडेटर जिसे देख पाना पहले से ही मुश्किल था, और अब धरती के सबसे अंधेरे इकोसिस्टम्स में लगभग इनविजिबल बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने जैगुआर्स को और गहराई से स्टडी किया, एक और अनसेटलिंग रियलाइजेशन सामने आने लगी। ये कैट्स सिर्फ रेन फॉरेस्ट के अनुसार अडैप्ट नहीं हो रही, कुछ मायनों में वे खुद रेन फॉरेस्ट की एक्सप्रेशन बनती जा रही हैं। क्योंकि अमेज़न विजिबिलिटी को रिवॉर्ड नहीं करता, वो रिवॉर्ड करता है कंसीलमेंट को, पेशेंस को, एफिशिएंसी को, साइलेंस को। और हजारों वर्षों में मानो रेन फॉरेस्ट ने एक प्रेडेटर को धीरे धीरे ऐसी चीज में बदल दिया हो जिसे सामने खड़े होने पर भी डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए। लेकिन सिर्फ कंसीलमेंट ब्लैक जैगुआर की बढ़ती इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि अमेज़न के कई हिस्सों में एक और बदलाव शुरू हो चुका है। ऐसा बदलाव जो शायद तय कर रहा है कौन से जैगुआर सरवाइव करेंगे और कौन गायब हो जाएंगे। जैसे जैसे फॉरेस्ट खुद बदलने लगा है, वैसे वैसे अमेज़न का ये घोस्ट भी शायद उसके साथ बदल रहा है। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक अमेज़न हमेशा स्थायी लगता था, एक ऐसा इकोसिस्टम जो इतना विशाल हो कि वास्तव में बदल ही न सके, इतना इमेंस कि कोलैप्स होना असंभव लगे। लेकिन रेन फॉरेस्ट्स उतने स्टेबल नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। वे बैलेंस पर सरवाइव करते हैं। मॉइस्चर साइकिल्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, माइग्रेशन कॉरिडोर्स, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स जो लाखों वर्षों में रिफाइन हुए हैं। और जब इस सिस्टम की एक भी लेयर बदलती है,
तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाकी हर चीज में फैलने लगते हैं। और ये बदलाव सबसे स्पष्ट जैगुआर की मूवमेंट में दिखाई देता है, क्योंकि अमेज़न के कई हिस्सों में फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेड होने लगा है। रोड्स हंटिंग टेरिटरीज को डिवाइड कर रही हैं। माइनिंग कॉरिडोर्स माइग्रेशन रूट्स को तोड़ रहे हैं। कैनोपी के विशाल हिस्से फायर और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के नीचे गायब हो रहे हैं। और एक एम्बुश प्रेडेटर के लिए जो कंसीलमेंट के लिए बना हो, फ्रेगमेंटेशन सर्वाइवल के रूल्स बदल देती है। अचानक जंगल खुलने लगता है, शैडोज पतली होने लगती हैं, मूवमेंट ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाती है। वो एनवायरनमेंट जो कभी इनविजिबिलिटी को फेवर करता था, अब धीरे धीरे टुकड़ों में गायब हो रहा है। और फिर भी कुछ रीजन्स में ब्लैक जैगुआर असामान्य रूप से ज्यादा संख्या में दिखाई देते रहते हैं, जिसने एक अनसेटलिंग पॉसिबिलिटी पैदा की है। शायद रेन फॉरेस्ट ने सिर्फ अतीत में मेलेनिस्टिक जैगुआर्स को क्रिएट नहीं किया, हो सकता है वो आज भी उन्हें सिलेक्ट कर रहा हो। लेकिन शायद ब्लैक जैगुआर की सबसे डिस्टर्बिंग बात उसकी अपीयरेंस नहीं है, उसका बिहेवियर है। क्योंकि कई बिग कैट्स के विपरीत जैगुआर्स पानी के आसपास असामान्य रूप से कंफर्टेबल होते हैं। वे आसानी से रिवर स्विम करते हैं, फ्लडेड फॉरेस्ट चैनल्स को क्रॉस करते हैं, रिवर बैंक्स के पास हंट करते हैं। कुछ जैगुआर्स को तो सीधे पानी से केमन्स का शिकार करते हुए भी डॉक्यूमेंट किया गया है। और यही चीज इस एनिमल की साइकोलॉजिकल फीलिंग पूरी तरह बदल देती है। ज्यादातर प्रेडेटर्स जमीन से बंधे रहते हैं, लेकिन जैगुआर दुनियाओं के बीच मूव करता है। फॉरेस्ट, रिवर, स्वैम्प, मड, रेन, डार्कनेस। अमेज़न में फ्लड सीजन के दौरान ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां पेड़ कई किलोमीटर्स तक सीधे ब्लैक वाटर से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। कोई ड्राई ग्राउंड नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शंस। और इसी सबमर्ज फॉरेस्ट के भीतर जैगुआर्स अब भी हंट करते हैं, कभी कभी आधे डूबे हुए ट्रंक्स के बीच खामोशी से तैरते हुए। फ्लडेड रीजन्स में लगाए गए कैमरा ट्रैप्स ने ब्लैक जैगुआर्स को कम रोशनी में लगभग इनविजिबल हालत में पानी से बाहर आते हुए रिकॉर्ड किया है। दूरी से देखने पर उनका शरीर काले पानी की सरफेस में पूरी तरह गायब हो जाता है। सिर्फ रिपल्स मूवमेंट का संकेत देती हैं। फिर अचानक आंखें, और फिर दोबारा कुछ नहीं। ये इफेक्ट मॉडर्न इंफ्रारेड इक्विपमेंट पर भी अननेचुरल महसूस होता है। इन वाटरवेज में मूव करने वाले प्रे एनिमल्स के लिए डिटेक्शन टाइम सिर्फ कुछ सेकंड्स तक सिमट सकता है, और एम्बुश इकोलॉजी में सेकंड्स ही सर्वाइवल तय करते हैं। एक समय था जब जैगुआर का रेंज साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर साउथ अमेरिका की गहराइयों तक फैला हुआ था। आज उस रेंज का बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन पॉपुलेशंस को एक दूसरे से आइसोलेट कर रही है। रोड सिस्टम्स ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं। कुछ रीजन्स में इल्लीगल हंटिंग अब भी जारी है, और इकोसिस्टम्स जब डिस्टेबलाइज होते हैं तो सबसे पहले एपेक्स प्रेडेटर्स प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए सबसे बड़े टेरिटरीज, सबसे अधिक प्रे डेंसिटी और सबसे इंटैक्ट एनवायरनमेंट्स। कभी कभी कोई फॉरेस्ट ऊपर से पूरी तरह अलाइव दिखाई देता है, जबकि अंदर से वो पहले ही इतना डैमेज हो चुका होता है कि लंबे समय तक लार्ज प्रेडेटर्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। शुरुआत में गायब होना खामोशी से होता है, कम साइटिंग्स, टेरिटरीज के बीच बढ़ते हुए कैप्स, रिड्यूस्ड जेनेटिक एक्सचेंज, और फिर अंततः एब्सेंस। और रेन फॉरेस्ट में एब्सेंस कई वर्षों तक इनविजिबल रह सकती है, लेकिन जगुआर्स का खो जाना सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स को नहीं बदलता, ये फॉरेस्ट के बिहेवियर को बदल देता है। जब एपेक्स प्रेडेटर्स गायब होते हैं तो प्राई पॉपुलेशंस अनप्रेडिक्टेबली बदलने लगती हैं। ब्राउजिंग प्रेशर वेजिटेशन पैटर्न्स को बदल देता है। कंपटीशन मूवमेंट रूट्स को ऑल्टर कर देती है, और जिन जगहों पर कभी फियर इकोलॉजिकल बैलेंस को शेप करता था, वहां से वो प्रेशर गायब हो जाता है। रेन फॉरेस्ट सिर्फ ऑर्गेनिज्म से भरी जगह नहीं है,
वो रिलेशनशिप से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और जैगुआर उन रिलेशनशिप्स के सबसे ऊपर बैठा है। एक साइलेंट रेगुलेटर जो ऐसे प्रेशर्स बनाए रखता है जिन्हें अधिकांश स्पीशीज कभी कॉन्शियसली परसीव भी नहीं करती। उस प्रेशर को हटा दो और इकोसिस्टम्स खुद को रीऑर्गेनाइज करने लगते हैं, ऐसे तरीकों में जिन्हें पूरी तरह समझने में दशकों लग सकते हैं। लेकिन शायद सबसे अजीब सच्चाई ये है कि आज भी सैटेलाइट्स, थर्मल इमेजिंग, मोशन ट्रिगर्ड कैमरास और मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम्स के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट अब भी लार्ज प्रेडेटर्स को हैरान कर देने वाली इफेक्टिवनेस के साथ छिपा लेता है। आज भी ऐसे ब्लैक जगुआर मौजूद हैं जिन्हें किसी इंसान ने कभी सीधे नहीं देखा। ऐसे एनिमल्स जो रात में फ्लडेड फॉरेस्ट के भीतर मूव करते हैं, स्टॉर्म्स के नीचे रिवर्स क्रॉस करते हैं और जिनके ट्रैक्स कुछ घंटों बाद बारिश के नीचे गायब हो जाते हैं। पूरी जिंदगियां कैनोपी के नीचे इनविजिबली अनफोल्ड होती रहती हैं। प्रेडेटर्स जो जन्म लेते हैं, हंट करते हैं, ब्रीड करते हैं और मर जाते हैं बिना कभी ह्यूमन अवेयरनेस में आए। और ऐसे समय में जहां पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा मैप, मॉनिटर और मेजर किया जा चुका है, ये सब इंक्रीजिंगली एबनॉर्मल महसूस होता है। ब्लैक जगुआर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जिसका सामना मॉडर्न सिविलाइजेशन अब बहुत कम करती है। एक बड़ा प्रेडेटर जो आज भी जेन्युइनली अननोन रह सकता है, मिथिकल नहीं, सुपरनैचुरल नहीं, बस एक ऐसे इकोसिस्टम द्वारा छिपा हुआ जो इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह ऑब्जर्व करना लगभग असंभव है। रेन फॉरेस्ट अपने भीतर की हर चीज रिवील नहीं करता, कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। फ्रैगमेंटेड, सिर्फ शैडोज के बीच एक पल के लिए दिखाई देती हैं। और शायद यही कारण है कि ब्लैक जैगुआर आज भी ह्यूमन इमेजिनेशन को इतनी गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि जब इंसान ऐसे एनवायरनमेंट्स में प्रवेश करते हैं जिन्हें वे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका माइंड अलग तरह से रिएक्ट करने लगता है। हर साउंड इरादे से भरी हुई लगती है। पेड़ों के बीच हर डार्क ओपनिंग ऑक्यूपाइड महसूस होती है। फॉरेस्ट सिर्फ सीनरी नहीं रह जाता, वो अवेयर महसूस होने लगता है। कहीं विजिबिलिटी के पार कुछ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर रहा है, कुछ ऐसा जो खास तौर पर इसी डार्कनेस के लिए इवॉल्व हुआ हो। और लाखों वर्षों तक रोड्स बनने से पहले, बॉर्डर्स बनने से पहले, सैटेलाइट्स के आसमान में आने से पहले अमेज़न ने धरती के सबसे इफेक्टिव एम्बिश प्रेडेटर्स में से एक को परफेक्ट किया। और फिर कुछ रीजंस में उस प्रेडेटर को और भी कठिन बना दिया देखने के लिए। न बड़ा, न तेज, बस ज्यादा इनविजिबल। एक शैडो जिसे दूसरी शैडो ने और रिफाइन कर दिया हो। अमेज़न का गोस्ट जो आज भी फ्लडेड फॉरेस्ट के भीतर खामोशी से मूव कर रहा है, जहां कैनोपी के नीचे लाइट गायब हो जाती है और जहां आज भी जंगल हमसे चीजें छिपा रहा है।